नमस्कार, द रेड माइक की इस विशेष प्रस्तुति एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी। बहुत बहुत धन्यवाद द रेड माइक को समय देने के लिए। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे लंबी कैंपेनिंग 2024 के चुनाव की मल्लिकार्जुन खड़गे जी अब खत्म हो गई। ऑलमोस्ट 70-75 दिन चली है ये कैंपेनिंग, आज ये खत्म हो गई है। लास्ट फेज भी खत्म हो जाएगा। अब सारी चीजें जो हैं वो अब रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। मैं सीधा सवाल आपसे रिजल्ट के दिन के बारे में पूछता हूं। उस दिन को लेकर के खड़गे जी आपकी क्या योजना है? मेरे ख्याल से आपने इंडिया गठबंधन की एक बैठक भी बुलाई है 1 जून को। नहीं, इंडिया गठबंधन की जो हमने बैठक फर्स्ट को बुलाया है वो सिर्फ काउंटिंग के दिन क्या क्या प्रिकॉशंस लेना, किस ढंग से रिटर्निंग ऑफिसर्स उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं, किस ढंग से पुलिस फोर्स यूज किया जाता है, और जब गिनती होती है तो बहुत से जगह लाइट चली जाती है। ऐसे बहुत से जो बारीकी चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम देखने के लिए, और हमारे जो अध्यक्ष हैं पीसीसी के अध्यक्ष और जो भी दूसरे पार्टी के अलायंस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए और ये गड़बड़ी न हो काउंटिंग में, इसका ध्यान रखने के लिए हमने बुलाया है। एक इनफॉर्मल मीटिंग है जिसमें अगर सभी लोग शामिल हुए तो अच्छा होगा, क्योंकि उनको भी, या वो लोग अगर तैयारी कर ले रहे हैं पहले ही तो कोई दिक्कत नहीं। हमारी वो ओनली कंसर्न क्या है कि ये लोग गड़बड़ी नहीं करें काउंटिंग में और दूसरे चीज़ों में। इधर हम कोशिश कर रहे हैं फेयर काउंटिंग भी हो जाए। जी खड़गे जी, एक आरोप फिर ये भी लग सकता है और ये लग भी रहा है बीजेपी की तरफ से कि यहाँ देखो अभी काउंटिंग हुई नहीं, कि इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो अभी से ही एक एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से काउंटिंग पर आरोप उठाया जाए, किस तरीके से ईवीएम पर सवाल किया जाए। ये अभी से ही इन्होंने उसकी योजना बना ली। इस पर आप क्या झूठ है, झूठ है। अपने लोगों को इन्फॉर्म करना, सर्कुलर निकालना, ये क्या उनके ऊपर आरोप किए जैसा है? अपनी तैयारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और एस्केप रूट क्यों ढूंढेंगे? जनता जिसको चाहेगी वो तो वोट डालेगी। तो लेकिन हम तो कोई अदल बदल करने का तो नहीं है हमारे हाथ में। जो भी है सभी कुछ उनके हाथ में है, चाहे वो सीईसी हो या अपना पुलिस हो, जिसको वो लोग इस्तेमाल करने का डर है। और जो भी काउंटिंग के दिन गड़बड़ी बहुत से उनके तरफ से होती है। हम किसी को ब्लेम करने के लिए या किसी को एस्केप रूट ढूंढने के लिए नहीं करेंगे भी नहीं। हाँ। कपिल सिब्बल जी जो हैं उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बाकायदा वीडियो रिलीज करके बताया कि भाई ऐसे ऐसे प्रत्याशी या ऐसे ऐसे पार्टी के लोग इस तरीके से काउंटिंग के दिन बिहेव करें, पूरा एक चार्ट वार्ट बना करके। आपको लगता है कि अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है अब आपके दिमाग में या आपके एजेंडा में कि अब कैंपेनिंग खत्म, वोटिंग खत्म होगी, अब काउंटिंग के लिए कैसे तैयारी की जाए? तो उसी के लिए तो बुलाए। सजेशन तो उस वक्त आएंगे जब हम सभी लोग एक होके बैठेंगे, विचार विनिमय होगा, उसमें कोई नई आइडियाज है, नया सजेशन है तो वो लेकर, मतलब लोग अपना अपना एक्सपीरियंसेस लेके आए, वो भी उनको मालूम रहता ना, नहीं हमने ऐसा किया था लास्ट इलेक्शन में, ऐसी गलती की, या अब ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बाहर आ जाती है, उसको हम रेटिफाई कर ले सकते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के प्रति संदेह प्रकट करने जैसा नहीं हुआ, या ये अपनी तैयारी है? अपनी तैयारी है। हाँ। अगर हम ट्रेंड होना चाहते हैं, अगर हम कुछ खामियां हैं तो उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है? आपको दिक्कत क्या है? आप काम सबके ऊपर संशय करते हो, और संशय कर करके
अपने दोस्तों को भी आप हटा लिए, सिर्फ वन मैन शो नहीं हुआ। खड़गे जी, अब मैं बात करना चाहता हूँ एक चिट्ठी की जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज लिखी है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने उसमें तमाम और चीज़ें तो लिखी ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बोली अग्निवीर के ऊपर। उन्होंने कहा अग्निवीर वॉज फोर्स्ड ऑन द नेशन, और इसको डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं नकली राष्ट्रवाद। और इसके एकदम पलटवार में प्रधानमंत्री, जो कि होशियारपुर में थे, जो कि पंजाब में रैली कर रहे थे, आज आखिरी दिन उन्होंने बोला मैं चुप बैठा हूं, इस बात का फायदा मत उठाओ, मोदी जिस दिन बोलेगा 7 पुश्तों का पाप भी बाहर आ जाएगा। और ये अग्निवीर के ही संदर्भ में कही हुई बात है। 7 पुश्तों का पाप सामने आ जाएगा। देखो, मोदी जी ऐसा हमेशा लोगों को डराने की बात करते हैं, और अग्निवीर का तो उन्होंने स्पष्ट किया। हम भी पहले से ये मुद्दा उठाए, और आज ही नहीं उठाए, जिस दिन से ये लोग ये स्कीम को लाए उस दिन से हम बोल रहे भाई ये टेम्पररी है, और ये लाइक इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। भाई 3 साल काम करो चले जाओ, या 4 साल काम करो चले जाओ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जैसा ट्रीट करने के बजाय आप रिक्रूटमेंट बुलाओ और रिक्रूटमेंट करो, परमानेंट नौकरी दो, जितने जगह खाली है वो भर्ती करो, ताकि उन लोगों को तसल्ली होगी कि उनको पेंशन मिलेगा, घर बार ठीक होगा, और घर ठीक ढंग से चलेगा, माँ बाप भी खुश हो जाएंगे कि हमारा बेटा एक परमानेंट नौकरी पे जाके बैठा है। तो घर बार चलते रहता, कर्ज लेते, घर बांधते, शादी करते, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन मोदी जी हमेशा चीज़ों को नहीं समझते। जो आदमी दूसरों के तकलीफ को नहीं जानता, वो आदमी ऐसी बात करता है। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना कि ये देश पर थोपा गया है और ये नकली राष्ट्रवाद है, उस पर आपको क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से इतनी तल्ख और तीखी टिप्पणी आई? देखो कि वो थर्ड पर्सन में कह रहे हैं, मोदी जिस दिन बोलेगा उस दिन 7 पुश्तों का पाप बाहर आ जाएगा। तो आने दो ना, उनको रोका कौन? तुम तो बोल रहे हो, तुम रोज उठते ही कांग्रेस को गालियां दे रहे, और इससे पहले भी जब मनमोहन सिंह साहब वहाँ थे तो उसमें रेनकोट डाल के स्नान करते हैं, और बहरे हैं, मूके हैं, सब चीज़ बोले। क्या कौन सा चीज़ आपने छोड़ा? हाँ, सभी कुछ बोल दिया। और जब इस देश को उन्होंने, मोदी जी जब डिमोनेटाइजेशन का ये दिया, तोहफा दिया, उस वक्त मनमोहन सिंह जी ओपनली बोले ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगलाइज्ड प्लंडर। अब ये वो सच हो गया आखिरी में, तो कुछ फायदा तो नहीं हुआ देश का, परेशानी तो ज़्यादा होगी, और लोग तंग और तबाह में, गरीब लोग, छोटे मोटे, जिसके पास 1000, 10,000, 20,000 रुपए थे, पाप बेचारे, वो किसी मीडिएटर को देख के उनको उसका 50% दाम मिला, किसको 25% मिला, किसी गांव में इनोसेंट लोग है, नहीं ये नोट ही नहीं चलता, तुम जाओ बैंक, तो वो लोग तंग आकर 500 के बजाय 200 में दिए। ये सब परेशानी किसने किया? उन्होंने किया। और आज अगर कोई सही बात बोले कि आर्मी में उनको ट्रेनिंग देकर पक्का बनाने के बजाय अग्निवीर को तुमने स्टाइफंड के तौर पर लेकर उनको लड़ाई में भेजेंगे, हाँ? तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। तुम लोगों को खुश करने के लिए एक अग्निवीर स्कीम निकाला हूँ बोले, जिससे कोई ना देश को फायदा है, ना देश को बचाने के लिए वो ट्रेनिंग कामयाब है। बिल्कुल बिल्कुल।
खड़गे साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ मैं देख रहा हूँ महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू जी का पोस्टर आपके ऑफिस में है। बापू जो हैं वो साइकिल चला रहे हैं, वो आपने यहाँ पर रखा हुआ है। और बापू जो हैं वो अब एक चर्चा का केंद्र बन गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि लोगों को बापू के बारे में पता चला जब एटनबरो की फिल्म गांधी सामने आई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो गांधी जी का परिचय एक फिल्म से हुआ क्या? सारी दुनिया वो फिल्म सभी लोग देखे। अरे, और हिंदुस्तान में भी जो फिल्में देखे जाते हैं तो बहुत से गरीब लोग वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। वो अभी आजकल टीवी की भी आया है, उससे देखते हैं। लेकिन आपको महात्मा गांधी जी को लेके हम पर टीका करना, ये नाइंसाफी है। अगर हम प्रचार, हम तो उनके बताए हुए मार्ग पे ही चल रहे हैं और उनका फोटो हर जगह हम लगाते हैं और पहला हमारे सर पे वो फोटो रहता है। तुम्हारे सर पे है, सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने, सर पर फोटो। तुम्हारे आरएसएस ऑफिस में है सर पे, या तुम्हारे बीजेपी पार्टी, वो दो फोटो आप रखते हैं। कौन सा एक हम फाउंडर जनसंघ के जो नेता है उनका, कभी कभी इधर नॉर्थ में श्याम प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, हाँ, उपाध्याय रखते हैं। और हमको बोल रहे कि महात्मा गांधी जी का इन्होंने परिचय नहीं किया दुनिया को। अरे, आज दुनिया में कम से कम 80-90 कंट्रीज में उनका स्टैच्यूज है और उनके उसूलों को लोग स्वीकार करके जो आज़ादी लिए हैं वो अहिंसा के तत्व के ऊपर लिए हैं। लड़के नहीं कोई भी जीता, अपना अपना एरिया उन्होंने गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर उन्होंने आज़ादी हासिल की। अब वो सब अगर नहीं देखते, अगर नहीं पढ़ते तो हम क्या करें? तो आपका ये कहना है कि वो पहले तस्वीर दिखाइए। अगर आप इतने उनके उसूल और आदर्श की बात कर रहे हैं तो अपने ऑफिस में तस्वीर दिखाएं कि आपने लगाया नहीं, ये आपका कहना है? नहीं, मेरे को उतना ही कहने का ना, जब उनके गांधी जी के उसूलों को ही आप आचरण में नहीं लाते हैं, क्योंकि गांधी जी इस देश को आज़ादी दिलाई और तुम तो उस आज़ादी के एक हिस्सा भी नहीं थे। उन्होंने जो किया, आपने कुछ उनको मदद नहीं किया उस वक्त, आपकी पार्टी ने और आपके विचारधारा, उल्टा आपकी विचारधारा और आपकी पार्टी कांग्रेस के मूवमेंट को खिलाफ किया। भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी का था, आपने अपने लोगों को कहा कि तुम उसमें हिस्सा मत लो। ऐसे लोग अगर हमको सिखाते हैं उसका क्या वैल्यू है? जो आदमी प्रैक्टिस करता है अगर वो कहता है तो हम समझते हैं भाई ये रियली जूनियन है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनका, वो हमेशा ऐसे स्टेटमेंट करते रहते हैं और उनको आदत भी है गाय भैंस मांस मच्छी मंगलसूत्र ऐसी बातें करके उनको आदत है। ये भी महात्मा गांधी जी को भी उसमें शामिल कर लिया। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें आपने ये बोला कि प्रधानमंत्री ने 421 बार विभाजनकारी बयान दिए इस पूरे कैंपेनिंग में और आपने उसका जिक्र किया। एक इसमें खड़गे जी, क्या आपको लगता है एक म शब्द का फेर है, जिसमें अगर आप शुरुआत से कैंपेनिंग में देखें तो प्रधानमंत्री ने बोला मटन, मछली, मीट, मुस्लिम, मुजरा और अब महात्मा। आपको लगता है कि ये एक म का फेर हो गया है? देखो, म का नहीं, देखो इसमें हम महात्मा गांधी जी को जोड़ना नहीं चाहते। उसकी गलती को हम कैपिटल नहीं बनाना चाहते। महात्मा गांधी जी एक बहुत बड़े वर्ल्ड के क्या कहूँ मैं कि वो तो एक मूर्ति ऐसी है जिसको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए था, देश के लिए ही किया गया।
इसको खुद को सब कुछ चाहिए, इसीलिए सबका नाम लेके बदनाम करते हैं। उसमें मुसलमान आते, मंदिर आते, मस्जिद आते, मंगलसूत्र आता है, जमीन आती, भैंस आती, सब कुछ आता है। कुछ और थोड़े बहुत सवाल हैं मेरे। एक तो ये है कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ये सारे बयान इसलिए देते हैं कि चर्चा उनके इर्द गिर्द केंद्रित हो? अब देखिए, आपका न्याय पत्र, न्याय यात्रा, आपका अपना मैनिफेस्टो, अच्छा म से एक और मैनिफेस्टो, ये तो मैं भूल ही गया। तो आपको लगता है कि ये पूरी कोशिश रहती है कि बुराई करो, अच्छाई करो, चर्चा मेरी करो? नहीं, वो और इस ट्रैप में कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष जो है वो नहीं, फंसता है। चर्चे के अलावा उनकी आदत है इश्यूज को डाइल्यूट करना। आज जो ज्वलंत इश्यूज है इस देश में, बेकारी, जो लोग आज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई, और उसके बाद किसान परेशान हैं, और किसान के लिए बहुत से उन्होंने प्रॉमिस की, एक भी नहीं किया। शुरू से आप देखिए 10 साल में उन्होंने काले धन का बोला, वो चले गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला 2-2 करोड़ नौकरी देने का, वो चले गया। फिर उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के वक्त ये कहा कि मैं पूरा काला धन निकाल रहा हूँ और इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अरे भ्रष्टाचार तुम साथ में लेके ही बैठे हो। तुम्हारे इलेक्शन में जो तुम अब बॉन्ड्स ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, इतना पैसा खर्च करे, कहाँ से करे? खड़गे साहब वो तो कह रहे हैं दोबारा आएंगे, कानून लाएंगे और भ्रष्टाचारियों का पैसा जो है वो लोगों को लौटाएंगे कानून के माध्यम से 4 जून के बाद। देखो, फिर अब खर्च कर लिया, आप लिए सो, इसका मतलब हुआ ना आपने जो लिया इलेक्शन में खर्च कर लिया, फिर वापस लौटा दूंगा बोल रहे होंगे, यही ना। देखो, ये ऐसी बचकाने की बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप इलेक्शन बॉन्ड डरा के लिए बहुत से लोगों को कहे कि तुम अगर नहीं दिए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। उन्होंने सर कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए या कोई काम है तो चंदा उन्होंने लिया है धंधा देने के लिए, तो ये काम खुद उन्होंने ही किया। और अगर आपको बात करने के लिए आता है, इसका मतलब ये नहीं झूठ बोलते ही जाओ। झूठ आप कह रहे हैं, वो झूठ बोलते जा रहे हैं, वो तो अपने आप को परमात्मा का एक अवतार बता रहे हैं। अगर मैं जो उदाहरण आपको दिया, पैसे लौटाए 15-15 लाख, तो सच है झूठ है ये जनता तय करे। 2-2 करोड़ नौकरी देने का सच है झूठ है जनता तय करे। किसानों की आमदनी डबल करूंगा बोले, ये सच है झूठ है। फिर वो खुद अपने लोगों को भी फंसाए, अहमदाबाद के लोगों को, मैं जापान से पैसे ला रहा हूँ, बुलेट ट्रेन में दूंगा 2 साल में। तब बुलेट ट्रेन अब उसकी कीमत अब हो गई है कम से कम 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए हो गई। तो इतना सब पैसा उन्होंने वहाँ से ला कर भी उसमें सिर्फ 500 किलोमीटर के लिए यशस्वी नहीं बने, उसकी बात नहीं करते हो। तो ये जो है झूठे, कितने दिन झूठ बोलेंगे आप? 1 दिन 2 दिन। तो वो इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए और जो उन्होंने कहा उन चीज़ों को लोग भूल जाना, और इस इश्यू पे ही अब हम रोज उठते ही मोदी जी ऐसा बोले, परमेश्वर है, मोदी जी वैसा बोले, मनमोहन सिंह जी को मैं मुंह खोलूंगा तो, और ये कुछ बॉम्ब है इसके पास रखा है, इस बात पे हम लोग उत्तर देते जाना। हम तो असल उनका रिप्लाई चाहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, तो कीमतें जो बढ़ रहे उसके ऊपर चाहते हैं, किसानों के जो फर्टिलाइज़र है, ट्रैक्टर है, इक्विपमेंट किसानों के, और पेस्टिसाइड के जो कीमतें बढ़े हैं उसके ऊपर चाहते हैं। और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स बच्चों को टाइमली स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, और आज यूनिवर्सिटीज़ में इतना आपने घोटाला करके बैठा है कि लोगों के
विचारधारा जो ठीक ढंग से चलते थे वहाँ पर अपने विचारधारा के वाइस चांसलर ला रहे और बगैर कोई एग्जामिनेशन, बगैर कोई यूपीएससी या आईएएस के लोगों को वहाँ पर रिक्रूट करने के लिए लाने के बजाय खुद के लोगों को वहाँ पर डायरेक्टली जॉइंट सेक्रेटरीज बनाए। हाँ, ये सब सारी चीजें जो कर रहे हैं आप, इससे ही मालूम होता है कि आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अगर आपकी नीयत ठीक है, हर इंस्टीट्यूशन में आप हाथ डालते हो और वो कॉन्स्टिट्यूशनली बने हुए इंस्टीट्यूशन है, तो ये मोदी साहब नहीं समझते, क्योंकि उनको गरीबी की बात करते हैं, लेकिन जो गरीब फंडामेंटली गरीबी का जो सफरिंग है, गरीब लोग जैसा सफर करते हैं उसको वो महसूस नहीं किए, इसीलिए वो सिर्फ अपनी ही बात करते हैं, चाय की उसकी ये बात करते हैं। मेरा आखिरी सवाल और वो ये होगा कि अब जब आप 1 तारीख को अपनी, बाकी लोग तो काउंटिंग के लिए असेसमेंट करेंगे खड़गे जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अपनी 2019 की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो जो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट थे बीजेपी के साथ, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 7% था। तो आपको लगता है ये जो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है, इस बार कांग्रेस ने और सीटें गठबंधन के लोगों को दी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका क्या असेसमेंट है, कहां आप गेन्स देख रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए और स्पेसिफिकली फॉर कांग्रेस? देखिए, हम हर जगह गेम्स हैं और आप अपना टीम भेजिए, असेस कीजिए। हमारे को कॉन्फिडेंस है कि इस बार हम अच्छा परफॉर्म किए हैं, लोग भी हमको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और ये लड़ाई, इस बार की लड़ाई मोदी वर्सेस जनता है, नॉट मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन। ना, गठबंधन के लोग सपोर्ट कर रहे हैं जनता को, उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो चीजें उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन जो आया है, उसके लिए गठबंधन सरकार जनता के पीछे है। उनके सभी परेशानियों को हाईलाइट करना, लोगों को बताना, ये काम हम कर रहे हैं और इसमें मोदी जी पीछे हैं सॉल्व करने में। साउथ की जैसी अगर हम बात करें, साउथ में बीजेपी के तमाम नेताओं से बात हुई, उनका ये कहना है कि 45 सीट तो बीजेपी की कहीं नहीं गई फ्रॉम द 5 सदर्न स्टेट्स। आपका क्या असेसमेंट है? नहीं, वो तो मैं सीधा अभी नहीं बोल सकता, अब 3 दिन बाकी है तो देखेंगे। वो जो सोचते हैं, यानी अपने लोगों में हिम्मत दिलाने के लिए ये 400 पार सदर्न स्टेट में इतना मेरे को मिलेगा। उन्होंने बोला बंगाल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस होगी। हर जगह वो ये कहते हैं कि अपने लोगों को एक मोटिवेट करने के, धैर्य देने के लिए वो काम करते हैं, दूसरा कुछ नहीं इसमें। तो ये सत्य से परे होगा? नहीं, ये हमेशा ऐसी बात करते हैं ना, तो एक बार 2 बार जो था उनका सक्सेस, तो वो सक्सेस स्टोरी हमेशा चलती है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन लोगों को अब जो सत्य है वो बाहर निकल रहा है और इन्होंने जो भरोसे दिए वो सब खत्म, लोगों का विश्वास उड़ गया। तो अगर आप बहुत अच्छा ही काम किए थे, अब 14 में इतना नहीं घूमे, हम 19 में नहीं घूमे, 80 इंटरव्यू दिए हैं उन्होंने। हाँ, तो 80 इंटरव्यूज। राहुल गांधी ने एक भी नहीं दिया, उन्होंने 80 इंटरव्यू दिए। 80 इंटरव्यू वो सब रेडीमेड करके पहले ही बोल के, फिर हम आप कैसा बैठे ऐसा बिठा के उसी में से पूछ के करने वाले। क्यों बुलाओ, बोलो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 100-150 लोग रहते हैं, एक एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये रेडीमेड क्वेश्चन, रेडीमेड आंसर, इससे क्या है? रेडीमेड क्वेश्चंस नहीं लेने चाहिए उनको। नहीं, रेडीमेड ही कर दो, उसके ऊपर सब
तैयार कर लेके वो बोल देते हैं कि वो पूछे जैसा करे, इन उत्तर दिए जैसा करे। ये तो उनका रवा है। अगर ऐसा होता तो पार्लियामेंट में आके बहुत सी चीजें बोल सकते थे। और पार्लियामेंट में हमेशा ऐसा होता है कि जब पार्लियामेंट खत्म होती है कि सारे चीजें खुद बोलते हैं, प्रेस वालों को बुला के तो बोलते हैं। 10 साल में एक भी नहीं किया, और मैं ऐसा किया वैसा किया बोलते हैं, और वो बिठा के ऐसा है जी वैसा है जी, हमने ये किया था, और क्या क्या बोलते हैं। कोई चीज उन्होंने देखी नहीं उसका भी डिस्क्रिप्शन देते हैं वो। और कहीं से ऐसे उनका बयान है कॉन्ट्रडिक्टरी है। वो जिस वक्त उनकी वो जब 7-8 साल के थे तो उन्होंने पिछले 20 साल की बात करते हैं। तो ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ देना चाहिए। और लोग हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं होते हैं। चंद दिन के लिए चंद लोग हो सकते हैं आरएसएस के या उनके लोग, लेकिन हमेशा के लिए कोई नहीं होगा। अब आपका ये बयान उठा करके ये भी कहा जा सकता है ना कि खड़गे जी ने तो जनता के मैंडेट को ये बताया कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। नहीं, बेवकूफ़ यानी मैं आपको कह रहा हूँ ना, नौकरी देता हूँ, ये बेवकूफ़ बनाने का है क्या है? 15 लाख रुपए दूंगा क्या है? आपकी इनकम डबल करूंगा क्या है? और अग्निवीर मैं इसलिए कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए लड़ने के, उनके ये सबको बोल रहे हैं। अरे तुमने पाकिस्तान, और कांग्रेस वाले उनके चेले भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं पाकिस्तान से डरते हैं। अरे हम अगर डरते हैं तो बांग्लादेश को आज़ाद तुम आके करा दिए, बांग्लादेश को आज़ाद करके दिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिए, चाइना के साथ भी हम लड़े। हो सकता है उसमें हमने कामयाब नहीं होगा, लेकिन मजबूती के साथ हमने लड़ा, पाकिस्तान को 2 बार हराया। तुम तो पहाड़ खोद के चूहा निकालने वाले लोग हैं, और सबको ये बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, ये कहते हैं। ये झूठ है, पाकिस्तान को हम 2 बार हराया। बिल्कुल। तो ये सब। खड़गे जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और अब इंतजार रहेगा 4 जून का। 4 जून को आपको क्या लगता है क्या होगा? इंडिया गठबंधन कितने संख्या लाएगा? मजबूती के साथ आएगा इंडिया गठबंधन। तो हम पहले से यही बोल रहे, सब मिलके मोदी जी जो 400 पार बोल रहे हैं, उनको शायद 220-30 के ऊपर नहीं मिलेगा, और वो रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। यहीं पर आप छोड़ रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सरकार बनाएंगे या नहीं? नहीं, हम ही बनाएंगे। हम वो रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे बोले तो कहाँ हम भी उसके साथ बैठने वाले थोड़ी। जगह जब खाली होती है तो मोदी ये अपने इन्होंने यही कहा था, उस क्या नाम नड्डा साहब, उन्होंने कहा था खड़गे साहब 4 तारीख को अपना उनकी नौकरी चले जाएगी, उन्होंने कहा था। तो मेरी नौकरी नहीं चले जाएंगी। मैं ये बचपन से नौकरी में इंटरेस्टेड हूँ, और मैं जब 8-10 साल का 10-12 साल का था तो वॉल पोस्टर लिखना, डब्बे लेके घूमना, दीवारों पे लिखते थे। ये आपने पहले भी बताया। लिख के और फिर पेस्ट करना। वैसे पॉलिटिक्स करके हम आए हैं, और हमको पॉलिटिक्स में इसलिए इंटरेस्ट है कि जो लोगों को सताया गया, दबाया गया, उन लोगों के बारे में हमको फिक्र है। इसीलिए हम ये ऐसी पार्टी को मदद कर रहे जो सामान्य जनता को उनके जो भी दुख और दर्द है वो समझते हैं। वैसी पार्टी को हम स्वीकार करके अब 53 साल से एक ही पार्टी में हूँ, एक ही सिंबल पे लड़ा हूँ, और वही उसूलों पे मैं डिफेंड करते गया हूँ। ऐसा नहीं कि मोदी साहब के जैसा बोलते करते, ऐसा नहीं।
और नड्डा साहब भी वो क्यों बोले मुझे मालूम नहीं। वो इसलिए क्योंकि 2019 में राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे और कांग्रेस पार्टी हारी, तो उसके बाद फिर उन्होंने अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया और फिर कांग्रेस वाज इन अ स्टेट ऑफ अ लिम्बो, जो मुझे समझ में आया कमेंट के देखो बारे में। तो उनका वो समझ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे उस तरीके की, या टीकरा आपके सिर पे फोड़ा जाएगा? नहीं, ये देखो किसके सर पे फोड़ा जाएगा, ये आपका क्रिएशन है। इलेक्शन के वक्त ऐसी बातें अगर बोलेंगे तो लोगों पे असर पड़ेगा, और वो चुनाव में देखो भाई उनको निकाल दे, इनको ये कर देते, मेरा जॉब जाने का सवाल ही नहीं उठता ना। और उनकी जॉब खाली हो रही दोनों की, हम लोग वहां जाएंगे, वो लोग घर जाएंगे। अच्छा, वो घर जाएंगे? हाँ, आप उस जगह जाएंगे और उनकी जॉब खाली हो हम रही है। लोग वहां आएंगे, जॉब मतलब तो उनकी खाली हो रही है। आप जेपी नड्डा और अमित शाह को बेरोजगार कर देंगे? नहीं, पूरे लोग तीनों हो जाएंगे ना। प्राइम मिनिस्टर बेरोजगार हो जाएगा, नड्डा हो जाएगा, शाह हो जाएगा। जब खाली जगह होती है तो उस जगह पे हम लोग आएंगे, फिर नड्डा अपने भवन में बैठेंगे वहां जाके। खड़गे जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।